गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रेसलमेनिया 38 के अर्ली मैच कार्ड प्रेडिक्शन की, साथ ही साथ दोस्तों एक नए मैच की जो कि जल्द होने वाला है कंफर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों जैसी खबरें हैं उन्हें सुनकर दोस्तों आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और काफी ज्यादा खुश भी। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों बात करने में रेसलमेनिया 38 के मैच कार्ड के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता है, रेसलमेनिया 38 दोस्तों हम लोगों को 2 और 3 अप्रैल को देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो मार्च का महीना रहेगा इसमें कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आपको फोकस करना होगा रेसलमेनिया 38 के ऊपर ही। जहां गाइस बात की जाए रेसलमेनिया 38 के मैचेस की, कुल मिलाकर दोस्तों इसके अंदर 5 मैचेस अभी तक कंफर्म हुआ है। जहां पहला मैच जो हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है वो कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों 100% कंफर्म हो जाएगा नेक्स्ट रॉ में, और ये होगा रेटेड सुपरस्टार का एज का, जो कि फेस करेंगे द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को। तो एज ने दोस्तों लास्ट वीक कहा रॉ के अंदर कि उन्हें कोई वर्दी ओपोनेंट चाहिए। एज पर रिपोर्ट दोस्तों एजे स्टाइल्स उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एजे स्टाइल्स कितने बड़े सुपरस्टार है और एज तो दोस्तों लेजेंड है ही। इन दोनों की अगर फाइट होगी तो गाइस मजा इतना ज्यादा आएगा कि गाइस आप भी 2-3 दिन तक दोस्तों बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे इनकी याद में। बात की जाए दोस्तों मैच के मैच दोस्तों काफी औसम दिख भी रहा है, और गाइस बात की जाए इसके रिजल्ट की, मेरे हिसाब से इसके अंदर एजे स्टाइल्स जीत सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने नई डील डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन की है, और साथ साथ एजे स्टाइल्स को ही जीतना चाहिए, क्योंकि एजे स्टाइल्स दोस्तों करंट रोस्टर में ज्यादा एक्टिव है। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा वो होने जा रहा है लोगन पॉल एंड द मिज का, जो कि डोमिनिक एंड रे मिस्टेरियो को फेस करेंगे। एक ऐसा टैग टीम मैच जो कि किसी ने नहीं सोचा था बन चुका है। यहाँ दोस्तों एक तरफ सेलिब्रिटी है, दूसरी तरफ दोस्तों हमारे रेसलर्स है। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की, मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर जो डोमिनिक एंड रे मिस्टेरियो है वो दिख तो अच्छे रहे, लेकिन लोगन पॉल को दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इस मैच में नहीं हरवाना चाहेगी, और मेरे हिसाब से लोगन पॉल एंड द मिज इसमें विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच कंफर्म हुआ है वो होने जा रहा है दोस्तों रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर का मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए। रोंडा राउजी दोस्तों रॉयल रंबल जीतकर शार्लेट को पिक की, जो कि अपने आप में काफी शॉकिंग डिसीजन था। मैच यहाँ दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। दोस्तों रोंडा को डब्ल्यूडब्ल्यूई मूर्ख तो नहीं दिखाएगी ऑब्वियसली दोस्तों, भला रॉयल रंबल जीतने का क्या फायदा जब वहां वो हार जाए। मेरे हिसाब से इसके अंदर रोंडा राउजी नई चैंपियन बनेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होगा वो होगा रॉ वुमेन चैंपियनशिप का, जहां दोस्तों बियांका ब्लेयर बेकी लिंच को फेस करने वाली। बेकी लिंच दोस्तों जब से लौटी है तब से वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। जहां गाइस बियांका ब्लेयर की बात की जाए, उभरती हुई सुपरस्टार है, मेरे हिसाब से बियांका ब्लेयर के यहाँ जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, और मैं बियांका को ही पिक करूंगा। चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि नाइट 2 का रखा गया है, जो कि दोस्तों हम लोगों को 4 तारीख को, या फिर कह लीजिए भारत के समय यानी कि 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा। वो होगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो कि फेस करेंगे ब्रॉक लेसनर को। वेल दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप यूनिफाइड होने वाली है। इससे पहले हमने देखा है कि एक समय था वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो था और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ यूनिफाइड हो गया था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है, और चैंपियंस जो है वो काफी तगड़े हैं। पहले हमारे ब्रॉक लेसनर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, दूसरे रोमन रेंस जिन्हें 1 साल से ज्यादा हो चुका है एज अवर यूनिवर्सल चैंपियन। मैच दोस्तों काफी औसम है। ऑड्स का सहारा लूंगा, करंट ऑड्स दोस्तों चले हुए ब्रॉक लेसनर पक्ष में -140 के साथ चले हुए हैं, रोमन रेंस +100 के साथ। मतलब दोस्तों इसके अंदर ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं एज पर ऑड्स। बट वहीं मेरी क्या गट फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग ये है दोस्तों, क्योंकि आज की ये वीडियो मेरी प्रेडिक्शन पर आधारित, मेरी गट फीलिंग कहती है रोमन रेंस इसके अंदर जीतेंगे। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन है ब्रांड न्यू अपडेट। तो एक नई अपडेट सामने आई, जो कि इस वीडियो का दूसरे पार्ट का पहला टॉपिक भी है। तो गाइस बताया जा रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बेल्ट हो सकती है। एक बेल्ट, एक ब्रांड दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में हम लोगों ने पास्ट में देखा, लेकिन गाइस ये फिर से हो सकता है। ब्रांड्स का तो पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये चीज जरूर हो सकती है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने शो के अंदर सिर्फ एक चैंपियनशिप की बेल्ट रखे। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि अब दोस्तों रोस्टर में उतने ज्यादा सुपरस्टार्स भी नहीं रहे हैं, कई सुपरस्टार्स को निकाला गया बीते 1 साल में। प्लस गाइस इसके ऊपर अगर आप देखेंगे इस वक्त WWE चैंपियन यानी कि ब्रॉक लेसनर काफी बढ़िया तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दोस्तों अपना 100% नहीं दे पाते हैं। वो हफ्ते दर हफ्ते आते तो है, लेकिन दोस्तों उनकी हफ्ते दर हफ्ते हमें सिर्फ अपीयरेंस या फिर इंटरव्यूज या फिर प्रोमोज ही देखने को मिलते हैं। वहीं गाइस बात की ट्राइबल चीफ की, तो ट्राइबल चीफ ओकेजनली स्मैकडाउन पर भी
टाइटल डिफेंड करते हैं। और गाइस वही बात की जाए हमारे लेसनर रोमन की, तो इनमें सिर्फ यही अंतर है कि ब्रॉक लेसनर चाहते ना चाहते हुए भी दोस्तों अपने मर्जी के मालिक है, और इस वक्त अगर वो पार्ट टाइम नहीं दिख रहे हैं तो उनकी खुद की मर्जी, लेकिन वो पार्ट टाइमर है ही। वहीं गाइस बात की जाए रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस अगर जीतते हैं तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के लिए, क्योंकि फिर आगे जाकर द रॉक के सामने और भी ज्यादा बड़े सुपरस्टार लगेंगे। लेकिन सारा का सारा दोस्तों अगर ठिकरा किसी पर फोन ना हो तो पॉल हेमन रह सकते हैं। पॉल हेमन की बड़ी भागीदारी रह सकती है इस पर्टिकुलर मैच में। एंड जो रिपोर्ट है दोस्तों की डब्ल्यूडब्ल्यूई कुड हैव अ सिंगल वर्ल्ड चैंपियनशिप आफ्टर रेसलमेनिया 38, ये पूरी भी हो सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी चाहेंगे कि कोई एक ही बंदा हो जो कि पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर राज करे। वैसे अब देखते हैं कौन वहां चैंपियन बनता है। मेरी गट फीलिंग तो रोमन की तरफ है, यानी कि मेरा दिल तो रोमन की तरफ है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि लेस्टर जीत सकते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हसीन गेमिंग स्किल्स के बारे में। वैसे तो दोस्तों मैं थोड़ी बहुत गेमिंग कर ही लेता हूं, लेकिन साथ ही साथ अब मुझे आ चुका है गेमिंग के साथ पैसा कमाना, वो भी 50 लाख से ज्यादा। जहां आपने बिल्कुल सही सुना, कैसे कमाना है तो डाउनलोड करना है दोस्तों प्लेयर स्पॉट ऐप। यहां दोस्तों आपको 15 से ज्यादा गेम्स खेलने को मिलेगी, जैसे कि दोस्तों कैरम बोर्ड, स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो, और साथ ही साथ इसमें रमी गेम में आप सिर्फ एक पैसे के साथ टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 100% सिक्योर है दोस्तों, 7 मिलियन से ज्यादा यूजर है, इजी विड्रॉल है। साथ ही साथ जब आप दोस्तों शुरुआत में मेरा रेफरल कोड यानी कि प्लेस 200 डालेंगे तो गाइस आपको 200 रुपए बोनस के तौर पर मिलेंगे, जिससे दोस्तों आप बाकी की गेम्स जैसे कि शीप फाइट, एंटमैन वगैरह खेल सकते हैं। और साथ साथ अगर दोस्तों आप फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं तो आपको मिलता है 2% विनिंग बोनस, जो कि दोस्तों आपको काफी ज्यादा फायदा। तो इससे पहले कि आपकी 50 लाख की विनिंग राशि कोई और मार ले जाए, अब भी कभी डाउनलोड कीजिए प्लेयर स्पॉट ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये तो रही दोस्तों गेम की बात, चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ड्रू मैकिंटायर से। ड्रू मैकिंटायर ने ये चीज कही है कि अगर रेसलमेनिया में ब्रॉक नहीं हरा पाया रोमन को तो वहां वो दिखाई दे सकते हैं। तो हुआ क्या, हाल ही में दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू हुआ है, जिसके अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने ये चीज कही है लेसनर रोमन की राइवलरी के ऊपर कि देखो जो रोमन रेंस है उसे काफी समय हो चुका है, लगभग 93 साल हो चुके हैं कि उसके पास चैंपियनशिप है। ब्रॉक लेसनर ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा, और अगर रेसलमेनिया से उससे ढंग से कार्य नहीं हुआ तो वहां मैं होऊंगा। मैं इस मैच में इसीलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि मैं ब्रॉक की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, उसने रॉयल रंबल में मुझे बाहर किया है। लेकिन अगर रेसलमेनिया में कुछ ऊंच नीच होती है, अगर ब्रॉक नहीं जीत पाता है तो वहां ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस पर धावा बोल सकते हैं। चीज उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी है। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस ऑन है। अगर दोस्तों वहां ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जीत जाते हैं तो चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई वो जुड़े दोस्तों वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ऊसोस से। तो गाइस अगली स्मैकडाउन में इनका मैच देखने को मिलने जा रहा है, और गाइस ये मैच एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिलना था, लेकिन गाइस ये नहीं हो पाया। और कल वाइकिंग रेडर्स ने स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर वो चीज बोले कि देखो हम ट्रैवल किए एलिमिनेशन चैम्बर तक, वर्ल्ड के दूसरे कोने तक ट्रैवल किए, और वहां हमें मैच नहीं मिलता। एरिक बोलते हैं कि वहां मैच नहीं मिलता, उन दोनों ने हम पर धावा बोल दिया, वो काफी ज्यादा कायर है। आगे आई बार ये चीज कहते हैं अब हम उनके आइलैंड की चक्कर मारने स्टार्ट कर चुके हैं, कुल्हाड़ी हाथ में, और जल्द हम रेड मार देंगे। तो गाइस यहाँ दोनों ने हुंकार भर दिया है, काफी ज्यादा मजा आएगा। स्मैकडाउन की बात लगी आपको बताना चाहूंगा, कल हमने स्मैकडाउन के बाद एक डार्क मैच देखा जहां ब्लड लाइन वालों ने फेस किया ड्रू एंड न्यू डे को। मैच के अंदर दोस्तों खास थिंग क्या रही कि गाइस वहां पॉल हेमन को जनता ने वॉलरस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वॉलरस एक जीव होता है, आपने डिस्कवरी पर भी देखा होगा। जब पॉल को ये बात बुरी लगी तो रोमन ने उन्हें हक कर दिया। तो गाइस इनका जो रिलेशन है वो काफी बढ़िया चला हुआ है, ये चीज तो कह सकते हैं, लेकिन रेसलमेनिया में कुछ भी हो सकता है। चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है उसे सुनकर दोस्तों आपके कानों में से धुआं निकलेगा और आप बोलेंगे भाई वाह। गाइस विंस मैकमैन लड़ने वाले हैं रेसलमेनिया 38 में। जी आपने बिल्कुल सही सुना, विंसेंट केनेडी मैकमैन है WWE के मालिक, द बिलियनियर ऑफ दिस जनरेशन, रेसलमेनिया 38 का पार्ट होने वाले हैं। तो किसके खिलाफ होने वाले वो सुनकर आप और भी ज्यादा शॉक हो जाए। तो इस वक्त दोस्तों जो हमारे विंस मैकमैन है वो WWE के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो बुकिंग में बिजी है, वो इस वक्त WWE बैकस्टेज काम कर रहे हैं, और काफी समय पहले लगभग 1 दशक पहले हमने उन्हें रेसल करते हुए देखा था, तब से लेकर अभी तक उन्होंने कोई फाइट नहीं दी है। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स
विंस मैकमैन का मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा इस बारी की रेसलमेनिया में, जो कि आएगा पैट मैकेफी के खिलाफ। पैट मैकेफी के शो में दोस्तों नेक्स्ट थर्सडे आने वाले हैं विंसेंट केनेडी मैकमैन, और आज डेव मेल्जर ने कंफर्म कर दिया है कि ये मैच स्केड्यूल है। और इसमें दोस्तों सच क्या है, सच ये है कि डेव मेल्जर ने तो अभी कहा कि ये मैच बनने जा रहा है, लेकिन ये एक हफ्ते पहले ही लीक हो गई थी बात। पोस्ट रेसलिंग वालों ने दोस्तों कंफर्म कर दिया था कि ये मैच बन सकता है, लेकिन जब दोस्तों पैट मैकेफी ने कहा कि नेक्स्ट थर्सडे वो मेरे शो में आने वाले हैं जो कि यूट्यूब पे आएगा, ये मैच दोस्तों लॉक्ड है। विंस मैकमैन लौटने वाले, इस पर आप क्या कमेंट कीजिएगा, बताएगा जरूर। आज की वीडियो थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।